सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों आज हम यहां पर लेकर आए हैं 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 बन रहा है चैप्टर नंबर 1 का, क्योंकि पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 का वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूं और साथ में आई बटन पर भी आ रहा होगा। आप पहले पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 देखें। चलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो के दौरान कहीं ना कहीं मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अगर आप वो क्वेश्चन का आंसर सही जवाब दे देते हैं तो आप उसका आंसर कमेंट करके दें। आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपका नाम जो है अगले वीडियो में जरूर लूंगा। चलिए, और बच्चों एक रिक्वेस्ट हो कि हम इस चैनल पे 5th से 10th तक का एनसीईआरटी मैथ्स बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज 5th से 10th तक के जितने भी बच्चे एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अब बेटा हम यहाँ पर पार्ट 2 में जो समझने वाले हैं वो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बट क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज 4 क्वेश्चन हमारे पास में है, इन चारों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, रेशनलाइज करना है। बट इसे स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक से कंसेप्ट क्लियर कर लें, जो कि मैं आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार दोबारा बता देता हूं शॉर्टकट में, कि रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे लाइक ये एग्जांपल दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, मतलब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो डिजिट है इसी डिजिट का इनटू हम ऊपर की तरफ भी करेंगे और इसी डिजिट का इनटू हम नीचे की तरफ करेंगे। मतलब यही डिजिट यहां पर ही, यही डिजिट यहां पर भी, बट साइन जो है वो बीच का वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस लिखना है और वही माइनस आपको नीचे भी लिखना है। तो रेशनलाइज मतलब आपको यही करना होता है कि नीचे वाले डिजिट का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे आपको इनटू करना है, ठीक है। दूसरा रूल हम एक और देख लें कि आपको 2-3 चीजें समझना है बच्चों। जैसे a प्लस बी दे रखा है और इसी का इंटू a प्लस बी में ही करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो पहला जो ब्रैकेट है इसको मान लीजिए a प्लस बी का इंटू आपको x और y में करना है, ठीक है। चलिए तो अब कैसे इंटू करें, इस ब्रैकेट का इंटू इस ब्रैकेट में करना है। तो आप कैसे करें, तो इस ब्रैकेट को a प्लस बी वाले को आप 2 बार लिख लें, a प्लस बी और a प्लस बी। हमने कितनी बार लिखा, 2 बार। और 2 बार लिखने के बाद अब आप बोलोगे कि ये सेकंड ब्रैकेट कहां जाएगा, तो सेकंड ब्रैकेट कहां जाएगा वो बताता हूं। तो सेकंड ब्रैकेट का जो फर्स्ट डिजिट है x, वो x आ जाएगा इस ब्रैकेट के आगे, और जो सेकंड ब्रैकेट का y जो सेकंड डिजिट है वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के आगे। आया समझ में। तो अब हमें कैसे इंटू करना है, अब आप जानते हो कि x का इंटू जो है वो अंदर दोनों में होगा, x का a में भी होगा, x का b में भी होगा। तो x का a में होगा xa और x का b में होगा xb, और इस तरफ y का a में होगा ya और y का b में होगा yb, ठीक है। आया, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर एक कंडीशन अगर मान लीजिए ये आ जाती है कि एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो आप क्या करेंगे। अगर कभी ये कंडीशन आ जाती है एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, डिजिट सेम है पर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें से प्लस वाले को छुपाना है और माइनस वाले को लेकर दोनों पर स्क्वायर लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने क्या करा, एक तरफ प्लस दे रखा है एक तरफ माइनस दे रखा है, तो प्लस वाले को छुपाना है और माइनस वाले के ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो ये आंसर बनेगा। चलिए इसी तरह से एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मैंने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिया, हमने p प्लस क्यू p माइनस क्यू लिया, हमने r प्लस s r माइनस s लिया, 4 प्लस 5 4 माइनस 5 लिया। तो चलिए क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर है बच्चों प्लस को छुपाना है और माइनस वाले के ऊपर स्क्वायर लगाना है दोनों पे। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्लस और माइनस दोनों दे रखा है, प्लस को छुपाना है माइनस वाले के ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। इसका क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बिना देरी के इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/√7। तो 1/√7 का रेशनलाइज करना है हमें डेनोमिनेटर का, तो हम कैसे करेंगे 1/√7। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि नीचे वाले डिजिट का ही इनटू आपको साइन चेंज करके ऊपर और नीचे करना है, बट यहाँ पे तो साइन है ही नहीं, तो ये इसी तरह से आएगा, ओनली √7 इनटू ऊपर नीचे कर देंगे। अब बच्चों में आपको फर्स्ट पार्ट में बेसिक से कंसेप्ट क्लियर कर चुका था, पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें उसके बाद आप सेकेंड पार्ट देखें। ये वाला
इनटू, जब भी हम इनटू करते हैं तो ऊपर का ऊपर इनटू होता है, नीचे का नीचे होता है, तो √7 का 1 में करेंगे तो √7, और अगर आप √7 का √7 में नीचे की तरफ करेंगे √7 का √7 में तो √49 आएगा। या फिर हम √7 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पावर 2? क्योंकि √7 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार, तो 2 बार। ठीक है, अगला हम क्या करेंगे, ये √7 ऐसे कैसे सामने आएगा, और हम एक रूल है बच्चों कि जो स्क्वायर है वो हमेशा रूट से कट जाता है। ये जो स्क्वायर है ये रूट से कट जाता है, चाहे a हो जाए या चाहे b हो जाए, तो मैथ्स का रूल है कि ये स्क्वायर हमेशा इस रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर ये स्क्वायर इस रूट से कट कर देना है, तो नीचे सिंपल क्या आ जाएगा 7। तो ये इसका आंसर है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें रेशनलाइज करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, ये इस तरह से करना है ना। अब हमें रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज के लिए हमने क्या बताया था, 5 + 2, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे 5 - 2, तो √5 - 2 और √5 - √2, ये इस तरह से इंटू करेंगे। अब बच्चों में अभी हमने यहाँ पे क्या करा था, ऊपर का ऊपर इंटू, नीचे का नीचे इंटू, तो सेम वैसे यहाँ पर पहले तो हम एक काम करेंगे, ब्रैकेटों में इन नंबरों में ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब ये बताएं, ऊपर का ऊपर इंटू होगा मतलब 5 - 2 का इंटू 1 में होगा तो √5 - √2 वही आएगा। लेकिन अगर बात करें नीचे की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तरफ प्लस आता है एक तरफ माइनस आता है, तो हम माइनस वाले के ऊपर दोनों पे स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, बता चुका हूं। ठीक है, अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऊपर का 5 - 2 तो वैसे ही रहने वाला है, ऊपर का √5 - √2 ऐसे रहने वाला है। अच्छा, यहां बताएं, अभी हमने रूल यहां पर क्या सीखा था कि स्क्वायर से रूट कटता है, तो यहां पर भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा, ओनली सिंपल 5, और यहां पे भी स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिंपल 2। अब बच्चों अगली स्टेप में देखें, तो ऊपर का √5 - √2 अपॉन में, अब नीचे 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। बच्चों यहां पर इसे रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, √7 - √6। अब आपको पता है माइनस अगर है तो प्लस लेकर इंटू करेंगे, तो √7 + √6, और यहां पर भी √7 + √6। ठीक है, अब पहले तो हमें क्या करना है, सब में ब्रैकेट लगाना है। अब बच्चों हम सीख चुके हैं कि इंटू में हम क्या करते हैं, ऊपर का इंटू ऊपर कर देते हैं, मतलब √7 + 6 का 1 में करेंगे तो √7 + 6 ही आएगा। और नीचे हम कंडीशन सीख चुके हैं कि नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक बार प्लस दिख रहा है एक बार माइनस दिख रहा है, तो हम किसको छुपाते हैं बच्चों, प्लस को। तो प्लस को छुपाते हैं तो माइनस वाले पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगली कंडीशन देखो, हम क्या करेंगे कि जो 7 + 6 है, √7 + √6, वो तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ देखें, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 7 माइनस, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 6। अब अगली स्टेप में क्या आएगा, ये जो ऊपर का √7 + 6 है ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1। और बच्चों नीचे अगर 1 आ जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब इसका आंसर हम ओनली √7 + √6 ओनली ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस से एक बार समझते हैं कि ये 1/√7 - 2 दे रखा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस दे रखा है तो हम इंटू प्लस का करेंगे, तो √7 + 2 √7 + 2। अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगा लेंगे सब में। अब तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर ऊपर का इंटू ऊपर कर लेंगे, मतलब √7 + 2 का 1 में करेंगे तो √7 + 2 ही आएगा। नीचे आप जानते हो, मुझसे पहले ही बता दोगे आप कि प्लस और माइनस दोनों आते हैं, तो प्लस को छुपाना है और माइनस वाले पे क्या लगाना है, स्क्वायर, तो √7 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, साथ में 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा। तो बच्चों बताओ कहाँ का इस स्क्वायर का ये रूट कट जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला √7 2 ऐसे ही रहेगा, √7 + 2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे बात करें तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो ओनली क्या आएगा 7। लेकिन अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ स्क्वायर है तो क्या यहाँ रूट है, नहीं, तो स्क्वायर कटेगा क्या, नहीं। अगर रूट होता तो कट जाता, स्क्वायर से रूट कट जाता, पर रूट नहीं है तो ये 2 का स्क्वायर रहेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब यहाँ पे ऊपर √7 + 2 है, अब आप 7 में से 3 जाओ घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो इसका आंसर ये रहा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बच्चों बिना देरी किए हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे 1.6 के। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से आप कंसेप्ट क्लियर करें, बेसिक से आप रूल याद रखें, जो आपको इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं लिखवा रहा हूं। 32 है तो 32 किसकी पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। 16 अगर देखें तो 16 किसका बनता है, 2 की पावर 4 का, मतलब 16 का अगर हम एलसीएम निकालें 16 का तो 2 की पावर 5 आती है, 4 आती है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1 और 2 1 जा 2, तो 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 4 बार, 1 2 3 4, तो 16 में क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। चलिए अगला देखिए,
9 जो है बच्चों वो 3 का स्क्वायर होता है। यहां पर 25 जो है 125 5 की पावर 3 होती है। 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। दो चार बातों का ध्यान रखना है बच्चों। अगर पावर का इनटू होता है, पावर का अगर इनटू होता है, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर लिखा है 2 और इनटू यहां पर लिखा है 7, तो बच्चों ध्यान रखें पावर का अगर इनटू होता है और यहां पर अगर डिजिट सेम है तो हमेशा ये पावर प्लस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो क्या हो जाएगा? a की पावर 9, बशर्ते यहाँ पे डिजिट सेम होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। तो a की पावर 2, a की पावर 7। अगर यहाँ पर इनटू हो रहा है या फिर डॉट लगा है तो हम क्या करेंगे? पावर को प्लस करेंगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो जब भी घात, यहाँ पे जो घात है पावर का अगर गुणा हो रहा है, इनटू हो रहा है, तो पावर का गुणा होता है तो हम क्या करते हैं? पावर को प्लस करते हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती है। अगर गुणा हो रहा है तो घात को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। चलिए अगली कंडीशन देखें। अगर मान लीजिए यही जो पावर है इनका डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड इस तरह से भी आ सकता है अगर डिजिट सेम है। अगर पावर का डिवाइड हो रहा है तो घातें घट जाती है। मतलब कहां हमको प्लस करना है और कहां हमें जोड़ना है। तो प्लस हम तभी करेंगे जब इनके डिजिट सेम होंगे, प्लस तभी करेंगे जब इनटू होगा। तो इनटू में प्लस करना है और डिवाइड में क्या करना है? माइनस। आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करनी है, ठीक है। अगला कंडीशन देखें। अगर मान लीजिए ब्रैकेट ही है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है a की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 4, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में मतलब ब्रैकेट के अंदर भी पावर लिखिए, ब्रैकेट के बाहर भी पावर लिखिए, तो आपको पावर का इंटू करना है। मतलब 4 3 जा 12। तो बच्चों ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं, आप क्लियर कर लें। आप इसको प्लीज नोट डाउन, पहले तो आप कॉपी में अलग से लिख के रखें, उसके बाद मेरे आगे का वीडियो देखें। तो जल्दी से हम 1.6 से स्टार्ट करते हैं। 1.6 में पहले क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों को स्टार्ट करते हैं। बट इसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो कहा था कि आप रूल लिख के रखें, उसकी अब आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रूल लिखा होना बहुत जरूरी है। चलिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर रूल लिख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें 64 जो होता है वो 8 की पावर 2 बताया था मैंने आपको। 125 जो बताया था वो मैंने आपको 5 की पावर 3 बताया था। मैंने आपको 9 जो बताया था वो 3 की पावर 2 बताया था। 32 जो बताया था वो 2 की पावर 5 बताया था। और 16 जो बताया था वो 2 की पावर 4 बताया था। ठीक है, चलिए ये सब याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 64, तो 64 क्या बताया था मैंने? 8 की पावर 2। तो बेटा एक काम ये करना है कि 64 को तो हम क्या करेंगे, जो पावर है ये पावर को तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये जो 64 है इस 64 को हम क्या लिखेंगे? 64 को हम लिखेंगे 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, समझ में आया होगा आप सब। देखिए हमने क्या करना है, ये स्क्वायर को तो ऐसे के ऐसे लिखना है, जो पावर है उसको तो ऐसे कैसे लिखना है, बट 64 को हम क्या लिखेंगे? 8 की पावर 2। तो यहां पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? 8 की पावर 1। और 8 की पावर 1 आप बाय डिफॉल्ट जानते हैं कि 8 की पावर 1 8 ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 32 की पावर 1/5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया 1/5 को तो हमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, वैसे के वैसे रखना है। अच्छा, तो अब 32 की जगह हम क्या लिखेंगे? 32 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1, और आप जानते हैं 2 की पावर 1 का आंसर 1 ही आता है, 2 ही आता है। अब 125 की पावर 1/3 है, तो आपको पता ही है 1/3 को तो हम ऐसे कैसे लिखने वाले हैं, और जो 125 है उस 125 को हम लिखेंगे 5 की पावर 3। 5 की पावर 3, बताओ अब किससे क्या घटेगा? 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 बचेगा, तो 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का आंसर 5 ही आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। चलिए करते हैं। तो यहां पर अभी हम सीख चुके हैं कि जो पावर है उस पावर को तो हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं, 3/2 ऐसे ही रहेगा। तो अब बताएं कि 9 को क्या करेंगे? तो 9 को हम करेंगे 3 की पावर 2। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 2। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 2 से 2 कट कर देंगे, तो 3 की पावर क्या बचेगी? 3। और 3 की पावर 3 का आंसर कितना आता है? 27। तो इसका आंसर आ जाएगा 27। 3 को 3 बार लिखकर इंटू करेंगे 27। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32 की पावर 2/5। तो जो पावर 2/5 है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, हम आपको कई बार बता चुके हैं। अब 32 को आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे? 5 से 5 काट देंगे, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का आंसर होता है 4। 2 2 जा 4। चलिए 16 की पावर 3/4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3/4 को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और जो 16 है 16 को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4, मतलब यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हम जानते हैं 8 आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यहाँ पर जो -1/3 है, -1/3 ये ऐसे कैसे रहेगा और 125 तो 5 की पावर 3, तो यहाँ क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 की पावर -1। अब -1 जब होता है बच्चों तो हम यहाँ पे क्या करना है 1/5 लिखना है। अगर -2 लिखा है तो यहाँ पे 1/5 की पावर 2 लिखना है, इस तरह से। मतलब माइनस में पावर होती है तो रेसिप्रोकल करना है। अभी तो 1 है तो अभी हम ये लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया था अगर डिजिट सेम है, जैसे यहाँ पे 2 2 सेम है और पावर का इनटू हो रहा है, तो पावर के इनटू में हम क्या करते हैं पावर को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पर आप जानते हैं किससे प्लस होगा, नीचे नीचे का इनटू करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3। तो आप बताओ 10 और 3 कितना होगा 13/15। यह आंसर है हमारा। ठीक है, अगला देखें। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डिजिट सेम थे, 2 और 2 सेम थे, लेकिन यहाँ पर डिजिट सेम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमको 7 का और 8 का इंटू करना है और पावर 1/2 लगाना है। तो 7 8 56 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3 की पावर 3 की होल पावर है 7। तो हम क्या करेंगे, जो 7 बाहर की तरफ है, 7 को पहले तो हम दोनों की तरफ अंदर लेकर आएंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 7 अभी बाहर है, तो ये 7 जब अंदर आएगा तो दोनों के पास आएगा। मतलब 7 यहाँ भी आ जाएगा और 7 यहाँ भी आएगा। अब तुम बोल रहे हो यहाँ पर तो 3 पहले से ऑलरेडी है, तो ये 7 यहाँ पर अंदर आकर इसके 3 के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये रूल में अभी बता चुका हूँ कि ब्रैकेट में पावर जो होती है वो इंटू हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, आप जानते हो 1 की पावर 7 है, तो 1 की पावर 7 हो या 100 हो, आंसर 1 ही आता है। और नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 × 7, तो 3 7 से 21 आंसर आ जाएगा। तो 3 की पावर 1/3 की पावर 21। अब ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। अब हम देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में हम पावर को माइनस करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो 11 है, अब आपको माइनस करना है, मतलब इस पावर को इस पावर से माइनस करना है, मतलब 1/2 माइनस 1/4। और आप जानते हो कि माइनस कैसे करते हैं, नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और क्या बच जाएगा 8। अब आप 2 से 8 कितनी बार कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/4। आई होप सो बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताएं, और क्या समस्या है कहीं पे अगर आपको कुछ और चीजें इसमें मेंशन करनी हो, जहां पर आपको कोई समस्या आ रही हो, प्लीज मुझे बताएं, तो मैं इस वीडियो को या इस तरह की जो आने वाले वीडियो में उसमें और थोड़ा सुधार कर पाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है इजी तरीके से तो प्लीज आप इसकी कॉपी मेंटेन बनाए रखें, सारे पार्ट्स ध्यान से देखें, अपने दोस्तों तक ये बातें शेयर करें और प्लीज समझें, हार्डवर्क करें, मेहनत करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।